रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स कम करने की तजवीज, गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी कम होगा। खरीदो फरोख्त में इजाफे से इजाफी आमदन भी हासिल होगी। एफबीआर ने तजवीज IMF के साथ शेयर कर दी। मशरूबात और तंबाकू सेक्टर पर भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज, FTT की शरह भी कम की जाएगी। तजावीज पर अमल दरामद की सूरत में 100 अरब रुपए आमदन का तखमीना। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज, हतमी फैसला IMF की मंजूरी से होगा। आलमी मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्जा कम करने का मंसूबा दिया। 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब रुपए लिए जाएंगे। गर्दिशी कर्ज की असल रकम क्लियर की जाएगी। रकम पर 135 अरब रुपए सौदा किया जाएगा। हुकूमत की कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज की डील तय पा गई। FBR इस्लाहात और तंजीम नौ पर ब्रीफिंग दी गई। मुझ पर केस उन्होंने किया जो हमारी तहादी हुकूमत का हिस्सा है, हमें उनसे कोई गिला नहीं। हम हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कल देखा कि बहुत सारे टॉक शोज हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, लोग कह रहे हैं ये सैर सपाटा तो करते हैं, हाउस में नहीं बैठते। सरकारी दौरों पर जाना जरूरी है, मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते। मैं हमेशा आइन के मुताबिक काम करता हूँ। कोई रुकन जेल में है तो कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूँ। कल ओन अब्बास बिफ्फी को भी उठाया गया। पंजाब और विफाक से कहता हूँ दोनों अरकान को प्रोड्यूस करें, अगर ना किया तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। इंसदाद बदउनवानी अदालत ने टेडाप के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर एक्शन, JIT और PTI के 25 रहनुमाओं की तलबी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन, हमाद अजहर समेत सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। पुलिस के मुताबिक JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमान की शनाख्त और कार्रवाई है। JIT के पास काफ़ी मवाद मौजूद है जिससे साबित होता है कि ये अफराद मामले में मुलव्विस हैं। तमाम अफराद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करें, अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जारी। बनू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द कटहरे मिलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान, कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। आवाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने CMH बनू में जख्मी जवानों की अयादत भी की। हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान कर चुके हैं। पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियां दी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया। उसे ट्रंप ने सराहा है और ये हमारे लिए एक अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी पेश हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी और इखलाकी रवायात नहीं है। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं जो अब उनके हाथ में नहीं। दहशतगर्दी के पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। विफाक खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना ही हमें करने देता है। तयशुदा TOR सर्द खाने में डाल दिए हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैयद का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी एहलकार जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। विफाक दूर बैठकर तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। वजारत खारजा और दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इकदाम करे।
बेरहमी के साथ जाने पहचाने सहाफी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के दौरान सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमने IT के हक में नहीं, उसका फायदा नहीं होता। हमारी बेचैनी यह है कि इतना अरसा गुजर गया फिर भी अरशद शरीफ केस में इतनी ताखीर क्यों हुई? विफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बामी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करा ली जाएगी। अदालत ने कीनिया हाई कोर्ट का फैसला अदालती रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। मुझ पर केस उन्होंने किया जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, हमें उनसे कोई गिला नहीं। हम हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कल देखा कि बहुत सारे टॉक शोज हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, लोग कह रहे हैं ये सैर सपाटा तो करते हैं, हाउस में नहीं बैठते। सरकारी दौरों पर जाना जरूरी है, मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते। मैं हमेशा आइन के मुताबिक काम करता हूँ। कोई रुकन जेल में है तो कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूँ। कल ओन अब्बास बिफ्फी को भी उठाया गया। पंजाब और विफाक से कहता हूं दोनों अराकीन को प्रोड्यूस करें, अगर ना किया तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। इंसदाद बदउनवानी अदालत ने टेडाप के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर एक्शन। JIT और PTI के 25 रहनुमाओं की तलबी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन, हमाद अजहर समेत सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। पुलिस के मुताबिक JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमान की शनाख्त और कार्रवाई है। JIT के पास काफी मवाद मौजूद है जिससे साबित होता है कि ये अफराद मामले में मुलव्विस हैं। तमाम अफराद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। बानी PTI से मुलाकात ना कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। उमर अयूब और शुएब शहीन ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। अपोजिशन लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालत मुलाकात कराने का हुक्म दे। शुएब शहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ मुकदमात में वकालतनामों पर दस्तखत कराने हैं। जेल हुकाम ने कहा 2 दिन बाद मिल जाएंगे। आज तक वो वकालतनामे नहीं मिले। अदालत मुलाकात के साथ दस्तखत कराने की भी इजाज़त दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए कैंप T20 स्क्वाड का कैंप आज से लाहौर में होगा। पाकिस्तान की टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। 5 T20 मैच 16 मार्च से होंगे। 29 मार्च से 3 वनडे मैच खेले जाएंगे।